क्या हो रहा है भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? फोड़ दो ना सारे गुब्बारे एक साथ फोड़ दो, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अगर 100 रुपया आपने किसी को कर्जा दिया और उस 100 रुपये के कर्जे पर अगर आपने सामने वाले से चाय भी अगर मांग ली तो ये चाय भी आपके लिए हराम है। मसला नोट करो, कर्जे पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाना है बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, पैसा लगा के। कर्जा दिया है, कर्जा मदद के लिए दिया जाता है, कर्जा कमाने के लिए दिया जाता है। इस्लाम में कर्जे के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उन्होंने एक आदमी को कर्जा दिया, एक टर्म तय हो गई कि 6 महीने में वो कर्जा लौटा देगा। 6 महीना गुजर गया, वो कर्जा नहीं लौटा रहा है। वो टेलीफोन का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, वरना आज तो लोग व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर दे कि भाई मेरा पैसा लौटा दो। इमाम साहब उस कर्जदार के घर गए अपना पैसा मांगने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए। इमाम साहब उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम है, धूप निकली हुई है और उस इंसान के आंगन में, उसके घर के आंगन में एक पेड़ है, एक दरख्त है। इमाम साहब दरवाजे पर खड़े हैं। वो इंसान दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि मेरे दौर के बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मुझसे कर्जा मांगने के लिए आए हैं। मुझे जो कर्जा दिया तो वापस मांगने के लिए आए हैं। उसने कहा इमाम साहब बहुत धूप है, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप मेरे घर के अंदर तशरीफ़ लाइए और इस पेड़ के साए में आकर के, इसकी छाया में आकर के आप ठंडक हासिल कर लीजिए। ओ लोगो, तुम तो हलाल व हराम की परवाह भी नहीं करते, तुम तो सूद व ब्याज की परवाह भी नहीं करते। तुम्हारे असलाफ कैसे थे, ज़रा गौर करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि ऐ मेरे भाई, मैंने तुमको कर्जा दिया है और मैं अपना कर्जा वापस मांगने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर के आंगन में लगे इस पेड़ की छाया भी हासिल कर लूँगा तो मुझे डर है इस बात का कि कहीं ये भी इंटरेस्ट में शामिल न हो जाए, कहीं ये भी ब्याज में शामिल न हो जाए। मुझे इस बात का डर है कि मैंने चूंकि तुमको कर्जा दिया है, ऐसे आया होता, मेहमान के तौर पे आया होता, तुम्हारे घर बैठ के एक गिलास पानी भी पी लेता, मगर मैं कर्जा मांगने आया हूँ, अपना कर्जा वापस मांगने आया हूँ। और अगर आज मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे मैंने छाया हासिल कर ली तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी हराम न हो जाए, ये भी सूद में शामिल न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस कदर सेंसिटिव दीन है। इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, एक दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। इतना बड़ा सीमांचल का इलाका है, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बनाई हैं, क्यों नहीं आपने एक छोटा सा बैतुल माल बनाया? छोटे छोटे व्यापारी जो 10,000 15,000 रुपया कर्जा लेकर के एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, 15,000 20,000 रुपया वो बैंक से जाकर के लोन लेते हैं। और जब बैंक से लोन लेते हैं तो हर महीना वो जब उसकी किस्तें चुकाते हैं तो वो पैसा उसमें ब्याज के साथ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरी कौम ब्याज और सूद के दलदल में धंसती चली जा रही है और कौम में जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें जर्रा बराबर शर्म और गैरत नहीं आती कि कौम के उन गरीबों को हम इस दलदल से निकाल दें बगैर किसी इंटरेस्ट के और बगैर किसी प्रॉफिट के। नॉन प्रॉफिटेबल आप कर्जों को दीजिए मेरे भाइयों, ताकि समाज को सूद और ब्याज से बचाया जा सके। लॉटरी खेली जा रही है, 5 रुपये की लॉटरी लगा करके 5 लाख रुपये का सपना देखा जा रहा है, इस्लाम में हराम है। कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है और उसका डबल भी मिल सकता है, जिसमें आपका पैसा दांव पे लगा है, वो लॉटरी, वो जुआ हराम है इस्लाम में। इतना हराम है कि अल्लाह कुरान में जब शराब का जिक्र करता है तो साथ में जुआ का भी जिक्र करता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ये जो शराब तुम पीते थे अब तक और जुआ जो तुम खेला करते थे अब तक, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो पांसे के तीर निकालते थे, पहले क्या करते थे? किस्मत का हाल मालूम करने के लिए तीर निकालते थे। अभी आज मेरे पास एक फ़ोन आया, एक औरत का फ़ोन आया, उसने कहा मौलाना साहब मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। सोने का बड़ा कीमती जेवर 30-30 ग्राम का 30-30 तोले का मेरा सोने का कड़ा और सोने का हार चोरी हो गया, और जबकि मेरी अलमारी जहाँ पे मेरे जेवर रखे रहते वहाँ कोई नहीं जाता है, मेरे घर का कोई इंसान नहीं जानता है, फिर भी मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। उसने कहा मौलाना साहब मैं मसला जानना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक औरत है जिसके कब्ज़े में जिन्नात है, और जिन्नात के ज़रिए वो पता करके बता सकती है कि हमारे जेवर को कौन चोरी कर रहा है। मैंने कहा मेरी बहन आप सब्र से काम लीजिए, आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर आपकी किस्मत में होगा वो हार आपका वापस मिलेगा, मगर इस तरीके से किसी जिन के ज़रिए आप ये मालूम करें, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। अरब में क्या होता था, वो जब सफ़र करने निकलते थे तो तीर निकालते थे, अगर तीर पे लिखा रहता था कि सफ़र करना है तो करते थे, अगर यस वाला निकला तो सफ़र करते थे, नो वाला निकला तो नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा कि शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम तीर निकालते हो ये भी हराम है। वल अंसाब, और गैरुल्लाह के नाम पर जो तुमने स्थान बना के रखे हैं, जो तुमने आस्थाने बना के रखे हैं, तुमने बुतों के नाम पर जो जगह बना के रखी हैं, वो सब हराम है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मुसलमानों इन तमाम कामों से तुमको बचना है, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, और आज नौजवान दोनों काम कर रहा है। शराब तो शराब है, हमारा नौजवान आज ड्रग्स ले रहा है। आज कितने खतरनाक किस्म के ड्रग्स आज हमारे नौजवान ले रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में गया, मुंबई में एक जगह पड़ती है मुंब्रा में बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है। मुंब्रा में मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ एक पाउडर है, एक ड्रग्स का की एक किस्म है, नौजवान वहाँ बड़ी तेज़ी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि इतना ख़तरनाक है वो नशा कि जो इंसान की बॉडी को बिल्कुल गला देता है, और बड़ी तेज़ी से नौजवान आज उसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये जो तुम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो गांजा इस्तेमाल कर रहे हो, जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्मोकिंग कर रहे हो, जो ड्रिंकिंग कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। अपने शरीर को बर्बाद ना करो, अपने जिस्म को बर्बाद ना करो। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, कल अल्लाह पूछेगा। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ मेरे बंदे, जब मैंने कुरान में कह दिया था कि तुझे आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की परमिशन नहीं है, तूने क्यों किया? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कोई भी ऐसा नशा जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और जो लोग कहते नहीं साहब सिगरेट पीना हराम नहीं मकरूह है, गुटखा खाना हराम नहीं मकरूह है, वो अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। ये मकरूह कोई चीज़ नहीं है, वो हराम है। जो चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रही वो मकरूह नहीं है, वो हराम है। उससे हमें और आपको अपने आप को बचाना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये शराब इतना खतरनाक नशा होता है। उस्मान गनी कहते हैं शराब से बचो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। फिर उस्मान गनी एक वाक़या बयान करते हैं कि तुमसे पहले के दौर में एक आदमी बहुत नेक इंसान था, और उस दौर की एक बदचलन औरत ने उसको फंसाने की प्लानिंग की। अपनी एक लौंडी को भेजा, वो लौंडी आती और कहती है मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई काम है, कोई मसला है। वो आदमी नेक इंसान था, अल्लाह का बंदा था, नेक बंदा था। उस नौकरानी के, उस लौंडी के पीछे पीछे चला गया। जब वो उस नेक इंसान को लेकर के जाती है, एक कमरे में जाकर के कमरा बंद कर देती है, उसके बाद अगले कमरे में जाकर के उसका भी दरवाज़ा बंद कर देती है। इस तरीके से 7 कमरों के अंदर जाने के बाद लास्ट कमरे में वो औरत मिलती है, जो एक बदचलन औरत है, जो एक फाहिशा औरत है, जिसका काम ज़िनाकारी बदकारी करना है, वो औरत है।
उस औरत ने कहा कि मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तुमको बुलाया है, तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या वहीं पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी, कहा कि इस शराब की बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके तुम पी जाओ, और तीसरा रास्ता, ये एक मासूम बच्चा है, तुम इसकी हत्या कर दो, कत्ल कर दो। इन 3 कामों में से कोई एक काम तुमको करना है। उस अल्लाह के ने एक बंदे ने सोचा, ज़िना करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं कर सकता। बच्चे की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। शराब पीना तो हल्का गुनाह है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके पी लिया। जब एक प्याला उसने शराब को पी लिया, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और निकाल करके पी लिया, यहाँ तक कि उसने पूरी बोतल को खाली कर दिया। और जब पूरी बोतल के शराब के नशे में वो गिरफ्तार हो गया, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नसई की सही रिवायत है, कि उस इंसान ने नशे की हालत में ज़िना भी किया और उस मासूम बच्चे की हत्या भी कर दी।